मामला ऐसा दरपेश आता है, आज भी बहुत सारे मुनाजरे हो रहे हैं। हमारी जमात के बेहतरीन उलमा जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने नई नई बातें इस्लाम के अंदर गढ़ी है, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह जाते रहेंगे। और ये सब आला हजरत का फैजान है। ऐसे ही मामला एक टनकपुर के अंदर दरपेश आया। नबी के जो है शान में गुस्ताखी करने वालों ने जो है, जो इनको हम आज के दौर में देवबंदी वहाबी के नाम से जानते हैं, इन लोगों ने नबी की शान में नाजेबा कलमात कहे, नबी की शान में गुस्ताखी की। तो वहां के सुन्नी लोगों ने कहा कि तो है हम बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रजा को बुलाएंगे, उनसे तुम मुनाजरा कर लेना। उस वक्त आला हजरत रहमा का बड़ा शोहरा था। अब लोगों ने कहा ठीक है कि तुम जो है मौलाना अहमद रजा को बरीले से बुलाओ, हम अपने लोगों को बुलाएंगे। तो वहां पर एक तारीख मुतय्यन हो जाती है, वहां पर मुनाजरा तय हो जाता है। और जो है इधर लोगों ने सुन्नियों ने आला हजरत रहमा को खबर किया कि हुजूर यहाँ कुछ नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले लोग हैं, उनसे मुनाजरा करना है, देवबंदियों से मुनाजरा है, आप तशरीफ लाई है। आला हजरत रहमा ने फरमाया ठीक है, आप तारीख मुतय्यन कर लो। सुन्नी लोगों ने तारीख मुतय्यन कर ले। मुतय्यन करने के बाद दोनों तरफ के लोगों की तरफ से ऐलान हो जाता है। उधर से कम 150 या 200 के दादा की तादाद में देवबंदी लोग मुनाजिर आ जाते हैं। और जब तारीख आती है, सुन्नी चंद लोग थे वो दौड़े दौड़े स्टेशन आए। आने के बाद सोचा कि मौलाना अहमद रजा बरेली से आते होंगे, आज मुनाजरा की तारीख है। तो देखा कि बरेली शरीफ से जो ट्रेन लास्ट में टनकपुर के लिए पहुंचे, तो वहां पर कोई जो है मौलाना, कोई अल्लामा, कोई बड़े मुफ्ती ना उतरे। देखा एक 10 साल या 8 साल का छोटा सा बच्चा उतरा है, जिसके जो है सर के ऊपर टोपी सजी हुई है, जिसके चेहरे पर नूरो रहमत की बारिश हो रही है। उन लोगों ने कहा देखा कि एक बच्चा आया है, देखा कि इनके सर के ऊपर टोपी है। वो छोटा सा बच्चा दौड़ा दौड़ा उन लोगों के पास जाता है, उनको सलाम मोहब्बत पेश किया। लोगों ने जवाब दिया और मौलाना हशमत अली खां साहब अलैहि रहमा हुजूर शेर में शहले सुन्नत फरमाते हैं, ऐ लोगों ये बताओ तुम कौन हो? कहा फला जल जो है मुनाजरा कहाँ से ताल्लुक रखने वाले हो? लोगों ने कहा हाँ हम वही हैं जो मुनाजरा देवबंदियों से करा रहे हैं, तुम किसके इंतजार में हो? कहा हम मौलाना बरेली के मौलाना अहमद रजा के इंतजार में है, हम आला हजरत का इंतजार कर रहे हैं, हम उनको लेने के लिए आए हैं। हुजूर शेर में शहले सुन्नत फरमाते हैं आला हजरत किसी मसरूफियात की वजह से ना आ सके हैं और उन्होंने मुझे मुनाजरा करने के लिए भेजा है। अब लोगों की जो है उम्मीदें टूट जाती हैं, लोग अफसरदा हो जाते हैं। लोगों ने कहा अरे ये कैसे हो सकता है, वहां तो 200 से 250 लोग की तादाद में देवबंदी मुनाजिर बैठे हुए हैं, हम तो आला हजरत को लेने के लिए आए हैं, हम तो मौलाना अहमद रजा को लेने के लिए आए हैं। अब हमारे मुनाजरा का क्या होगा? हमें शिकस्त हो जाएगी, हम 2-4 होंगे शिकस्त से। हुजूर शेर में शहले सुन्नत फरमाते हैं अरे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, पहले तुम मुनाजरा गाह तो लेकर के चलो। लोगों ने कहा ठीक है चलिए मुनाजरा गाह चलते हैं। मुनाजरा गाह ले जा करके हुजूर शेर में शहले सुन्नत को बैठा दिया। एक तरफ सुन्नियों का स्टेज लगा हुआ है, दूसरी जानिब जो है देवबंदियों का स्टेज लगा हुआ है। और वहां पर जो है 200 से ज्यादा देवबंदी उलमा बड़े बड़े मुनाजिर बैठे हुए हैं। इधर तन्हा आला हजरत का शेर बैठा हुआ है। और जब मुनाजरा शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि ये बताओ कि तुम तन्हा कैसे मुनाजरा करोगे? हुजूर शेर में शहले सुन्नत ने तारीखी जुमला अपनी जुबान से इरशाद फरमाया और फरमाया ऐ लोगों तुम आने वाले हशमत अली को ना देखो, भेजने वाले बरेली के ताजदार मौलाना अहमद रजा को देखो। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वो चाहता तो आपको मक्खी मच्छर बना करके दुनिया में भेजता, वो चाहता तो किसी गटर का कीड़ा बना करके आपको दुनिया में भेजता। लेकिन अंदाजा कीजिए उसने 18,000 में और आपको 18,000 मखलूक में आपको अशरफ बना करके भेजा है, अशरफ बना करके भेजा है, इंसान बना करके भेजा। क्या बात! आप 18,000 में से चुने गए। आप अपने आप को पहचानिए, 18,000 में से आप चुने गए। और चुनने के बाद फिर अल्लाह पाक ने आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि आपको इंसान बनाया। इंसान बनाने के बाद अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इसको आप क्या बात ये हमारे उलमा आपको बताते रहते हैं, आपको एहसास नहीं कि आपके ऊपर अल्लाह पाक ने ये कितना बड़ा एहसान फरमाया। आप ये समझते हैं कि हमें इस्लाम मिल गया है, हमारा काम हो गया। याद रखिए वो नस्लें काट दी गई हैं कि जिसने इस्लाम के कवानीन के खिलाफ अमल किए हैं, वो चाहे फिर कलमा पढ़ने वाले हो, वो चाहे फिर नमाज पढ़ने वाले हो, वही महफूज रहे हैं कि जो इस्लाम के दायरे के अंदर जिंदगी गुजार करके दुनिया से गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे पहले भी बड़े बड़े खूबसूरत क्या बात। दुनिया में आए हैं, बड़े बड़े खूबसूरत, बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े लहीम सहीम कदो कामत के लोग दुनिया में आए हैं, वो भी दुनिया को छोड़ करके गए हैं। लेकिन याद रखिए ये किसी को नहीं मालूम कि उनका ईमान पर खात्मा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन आप जरा अंदाजा करें कि अल्लाह पाक ने आपके ऊपर कितना बड़ा एहसान फरमाया, आपको जिंदगी अता फरमाई। जिंदगी अता फरमाने के बाद आपके ऊपर परवरदिगार ने एहसान अजीम फरमाया, अपने हबीब की उम्मत में पर पैदा फरमाया। अब आप ऐसे समझे कि इंसान दुनिया में बेशुमार है, हजरत आदम की नस्ल से इंसान दुनिया में आए, लेकिन अंदाजा करो दूसरे मुल्कों का मामला अलग है। हमारे इस मुल्क के अंदर तकरीबन 4000 से ज्यादा माबूदाने बातिल की लोग बंदगी करते हैं, उनकी इबादत करते हैं। यहाँ तक के दरख्त, पेड़ पौधे, पत्थर, हजर शजर, न जाने किस चीज की लोग इबादत करते हैं। आप अपने नसीबा पे नाज करो कि अल्लाह पाक ने आपको जो पेशानी अता फरमाई है वो किसी और माबूद के आगे झुकने वाली नहीं, बल्कि अपनी बारगाह में झुकने वाली आपको पेशानी अता फरमाई। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीने घंगोरी, नारे हैदरी। क्या बात है। अब आप उसको देखना चाहते हैं, अंदाजा करो कि अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर बेशुमार माबूदाने बातिल की लोग बंदगी करते हैं, अल्लाह ने उनके सामने से आपको हटाया, अपनी बारगाह में बुला लिया। ये कम बड़ा एहसान नहीं है। लोग जाने किस किस चीज की बंदगी कर रहे हैं। कोई बड़े बड़े सूरज को जो है, बड़े बड़े दरख्तों को देखता, उसके सामने पेशानी झुकाए हुए है। कोई सूरज को देखता, उसके सामने पेशानी झुकाए हुए है। अपने नसीबा पे नाज करो, अल्लाह ने उनके आगे झुकने वाला तुम्हें नहीं बनाया, अपने आगे झुकने वाला बनाया है। अब आप अंदाजा करें, फिर उसने बहुत बड़ा आपके ऊपर एहसान फरमाया, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाने के बाद उन 72 में ना रखा जो जहन्नम में जाएंगे। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत 73 फिरका में बटेगी, मगर एक फिरका जन्नत में जाएगा। कौन सा? माना अलैहि वसहबिही, जो मेरे और मेरे सहाबा के बताए हुए तरीके पर चलेगा। अब अंदाजा करो वो जो 72 में जाएंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, वो सर पे टोपी रखने वाले भी होंगे, वो चेहरे पर दाढ़ी रखने वाले भी होंगे, वो नमाज भी पढ़ने वाले होंगे, वो रोजा भी रखने वाले होंगे, वो ज़कात भी देने वाले होंगे, वो हज भी करने वाले होंगे। लेकिन उसके बाद भी वो जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह का एहसान अदा करो, उसका शुक्रिया अदा करो। तुम्हें तो होना ये चाहिए कि अपनी पेशानी को दिन रात अपने रब की बारगाह में झुकाते रहो, इसलिए कि पहले उसने तुम्हें 18,000 में इंसान बना करके दुनिया में भेजा, तुम्हें अशरफ बना करके दुनिया में भेजा। फिर जब जो है पेशानी झुकाने का मामला आया तो उसने तुम्हें अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाने के बाद अपनी बारगाह में पेशानी झुकने वाली तुम्हें अता फरमाई। फिर उसने अपने हबीब की उम्मत में वो जो फिरके जहन्नम में जाएंगे उनमें से बचा करके तुम्हें सुन्नी सही अकीदा दुनिया के अंदर रखा और तुम्हारे ऊपर एहसान फरमाया कि इमाम अहमद रजा जैसा तुम्हें रहबर अता फरमाया, गरीब नवाज जैसा तुम्हें रहबर अता फरमाया, सरकारे गौसे पाक जैसा तुम्हें रहबर अता फरमाया। ये कितना बड़ा उसका एहसान है, कभी आप इसके बारे में सोचिए और फिर उसके बाद फैसला कीजिए। क्या बात है। जिंदाबाद। और उसका एहसान आप समझना चाहते हो, उसका एहसान आप समझना चाहते हो, अपनी बॉडी का दराज आप जो है अपनी बॉडी की जानिब देखिए। आपको अल्लाह ने आंखें दी हैं, अल्लाह के फजल से सही सलामत है। अल्लाह ने आपको पैर अता फरमाए हैं, अल्लाह ने आपको वो है आंखें अता फरमाई है, अल्लाह ने तुम्हें बाजू अता फरमाए हैं, अल्लाह ने तुम्हें दिमाग अता फरमाया है। अल्लाह पाक
ने तुम्हें दिल अता फरमाया है, अल्लाह पाक ने तुम्हें हर हर नेमत से तो है नवाजा है। अब इसकी अहमियत तुम्हारे समझ में नहीं आ रही ना, कभी जाकर के आंखों की अहमियत उस अंधे से पूछिए जिसकी आंखें चली गई हो, वो तुम्हें आंखों की अहमियत को बताएगा। जाकर के किसी लूले से पूछिए, वो तुम्हें हाथ की अहमियत बताएगा। जाकर के किसी लंगड़े से पूछिए, वो तुम्हें पैरों की जो है अहमियत बताएगा। जाकर के किसी गूंगे से पूछिए, वो तुम्हें जबान की अहमियत बताएगा। जाकर के किसी अंधे से पूछिए, वो तुम्हें आंखों की अहमियत बताएगा। ऐ लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारी आंखें भी सलामत है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारे पैर भी सलामत है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जबानें सलामत है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे हाथ सलामत है। और ये सब जिसका सदका है उसे आमना का लाल कहा जाता है, उसे मुस्तफा जाने रहमत कहा जाता है। बरेली के ताजदार के शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम आलम इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, ये सब कुछ नबी का सदका है। आला हजरत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, ये सब नबी का सदका है। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ने अपना महबूब तुम्हें अता फरमा करके वो खुद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, हमने मोमिनीन के ऊपर एहसान अजीम फरमाया है कि उनको उन्हीं में से अपना महबूब अता फरमाया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। आप अपने आप को पहचानिए, क्या बात है। आप धोखे की जिंदगी जी रहे हैं, आप धोखे की जिंदगी जी रहे हैं। मेरे अजीजों, आप जलसे में आए हैं, आपको तो चाहिए ये था कि आपको कुछ अच्छी बातें उलमा से मिल जाए, उसको मोहब्बत के साथ आप सुन करके जाए। आपको तो चाहिए ये था कि उलमा प्यारी प्यारी नबी की हदीस को आपके सामने बयान करेंगे, उन हदीसों को अपने जहन में बैठा करके जाए। आपको तो ये चाहिए था कि आप अपनी जो है बेहतरीन नींद को कुर्बान कर रहे हो। आपको ये चाहिए था कि नबी के जलसे में आए हैं, कुछ अगर हमें मिल जाए तो हम अच्छी बातों को लेकर के जाएं। ऐ मेरे अजीजों, ऐसी महफिल के ताल्लुक से मेरे आका ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से इरशाद फरमाया, ऐ अली, जब तुम कभी दुनिया के जमीन के ऊपर जन्नत की क्यारी से गुजरा करो तो वहां जाकर के कुछ चर लिया करो। हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जन्नत की क्यारी कौन सी जगह है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, अल्लाह पाक उस जगह को जन्नत की क्यारी में से एक क्यारी बना देता है। आप अपने नसीबा पे नाज करो। जब तक ये खेत था, जब तक नबी का जलसा नहीं सजा था, जब नबी का जलसा जब इस खेत के अंदर सज गया है तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अब वो खेत नहीं रहा है, बल्कि वो जगह जन्नत की एक क्यारी में से क्यारी बना दी जाती है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, गुलामाने हुसैन कमेटी, सरजमीने घंगोरी, नारे तकबीर। मेरे अजीजों, आप अपने आप को पहचानो। तुम्हें किसी को पहचानने की जरूरत नहीं है, न तुम्हें किसी के पावर की जरूरत है, न तुम्हें किसी नेता की जरूरत है, न तुम्हें किसी मंत्री की जरूरत पड़ेगी, न तुम्हें किसी कलेक्टर की जरूरत पड़ेगी। जिस दिन तुमने अपने आप को पहचान लिया और अपने रब को राजी कर लिया, जो तुम चाहोगे वो रब तुम्हें अता फरमा देगा। ऐ लोगों, आज इंसान टेंशन में पड़ा हुआ है। अब मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा। ऐ मेरे अजीजों, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहीं यहाँ खुदाई हो रही है तो कहीं वहाँ खुदाई हो रही है। ऐ मेरे अजीजों, सुनो, आज गरीब नवाज की चौखट के ताल्लुक से सवाल कायम कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको एक जो है खुशखबरी देना चाहता हूँ। ऐ मेरे अजीजों, ये गरीब नवाज की बारगाह है। ये गरीब नवाज जब आए हैं तो गरीब नवाज खुद नहीं आए हैं, और जब कोई किसी को कहीं भेजता है तो कुछ दे करके भेजता है। कैसे आपको अगर समझना है तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए मेरे साथ पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर चलिए। पीलीभीत शरीफ के अंदर एक मोहल्ला है जिसे भूरेखा मोहल्ला कहा जाता है। उस मोहल्ला के अंदर एक दरगाह है जिसे हुजूर शेरबे शह अहले सुन्नत जो है मजहरे आला हजरत शहजादे आला हजरत ने जिन्हें अपना रूहानी बेटा कहा, मौलाना हशमत अली खान साहब अलैहि रहमा का मज़ार बाबरकत है। आपकी 8 साल या 10 साल जिंदगी है। अब
अभी आप मदरसे में पढ़ रहे हैं, आला हजरत अलैहि रहमा की बारगाह में हाजिर है, आला हजरत की शागिर्दी में है, आला हजरत से फैज हासिल कर रहे हैं। और अचानक एक मामला ऐसा दरपेश आता है, आज भी बहुत सारे मुनाजरे हो रहे हैं। हमारी जमात के बेहतरीन उलमा जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने नई नई बातें इस्लाम के अंदर गढ़ी है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह जाते रहेंगे। और ये सब आला हजरत का फैजान है। ऐसे ही मामला एक टनकपुर के अंदर दरपेश आया। नबी के जो है शान में गुस्ताखी करने वालों ने जो है, जो इनको हम आज के दौर में देवबंदी वहाबी के नाम से जानते हैं, इन लोगों ने नबी की शान में नाजेबा कलमात कहे, नबी की शान में गुस्ताखी की। तो वहां के सुन्नी लोगों ने कहा कि जो है हम बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रजा को बुलाएंगे, उनसे तुम मुनाजरा कर लेना। उस वक्त आला हजरत अलैहि रहमा का बड़ा शोहरा था। अब लोगों ने कहा ठीक है कि तुम जो है मौलाना अहमद रजा को बरीले से बुलाओ, हम अपने लोगों को बुलाएंगे। तो वहां पर एक तारीख मुतय्यन हो जाती है, वहां पर मुनाजरा तय हो जाता है। और जो है इधर लोगों ने, सुन्नियों ने आला हजरत अलैहि रहमा को खबर किया कि हुजूर यहाँ कुछ नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले लोग हैं, उनसे मुनाजरा करना है, देवबंदियों से मुनाजरा है, आप तशरीफ लाई है। आला हजरत अलैहि रहमा ने फरमाया ठीक है, आप तारीख मुतय्यन कर लो। सुन्नी लोगों ने तारीख मुतय्यन कर ले। मुतय्यन करने के बाद दोनों तरफ के लोगों की तरफ से ऐलान हो जाता है। उधर से जो कम से कम 150 या 200 के दादा की तादाद में देवबंदी लोग मुनाजिर आ जाते हैं। और जब ये तारीख आती है, सुन्नी चंद लोग थे, वो दौड़े दौड़े स्टेशन आए। आने के बाद सोचा कि मौलाना अहमद रजा बरेली से आते होंगे, आज मुनाजरा की तारीख है। तो देखा कि बरेली शरीफ से जो ट्रेन लास्ट में टनकपुर के लिए पहुंचे, तो वहां पर कोई जो है मौलाना, कोई अल्लामा, कोई बड़े मुफ्ती ना उतरे। देखा एक 10 साल या 8 साल का छोटा सा बच्चा उतरा है, जिसके जो है सर के ऊपर टोपी सजी हुई है, जिसके चेहरे पर नूरो रहमत की बारिश हो रही है। उन लोगों ने कहा देखा कि एक बच्चा आया है, देखा कि इनके सर के ऊपर टोपी है। वो छोटा सा बच्चा दौड़ा दौड़ा उन लोगों के पास जाता है, उनको सलाम मोहब्बत पेश किया। लोगों ने जवाब दिया और मौलाना हशमत अली खां साहब अलैहि रहमा हुजूर शेर में शहले सुन्नत फरमाते हैं, ऐ लोगों ये बताओ तुम कौन हो? कहा फला जल जो है मुनाजरा कहाँ से ताल्लुक रखने वाले हो? लोगों ने कहा हाँ हम वही हैं जो मुनाजरा देवबंदियों से करा रहे हैं, तुम किसके इंतजार में हो? कहा हम मौलाना बरेली के मौलाना अहमद रजा के इंतजार में है, हम आला हजरत का इंतजार कर रहे हैं, हम उनको लेने के लिए आए हैं। हुजूर शेर में शहले सुन्नत फरमाते हैं, आला हजरत किसी मसरूफियात की वजह से ना आ सके हैं और उन्होंने उन्हें मुनाजरा करने के लिए भेजा है। अब लोगों की जो है उम्मीदें टूट जाती हैं, लोग अफसरदा हो जाते हैं। लोगों ने कहा अरे ये कैसे हो सकता है, वहां तो 200 से 250 लोग की तादाद में देवबंदी मुनाजिर बैठे हुए हैं, हम तो आला हजरत को लेने के लिए आए हैं, हम तो मौलाना अहमद रजा को लेने के लिए आए हैं। अब हमारे मुनाजरा का क्या होगा? हमें शिकस्त हो जाएगी, हम तो 4 होंगे शिकस्त से। हुजूर शेर में शहले सुन्नत फरमाते हैं, अरे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, पहले तुम मुनाजरा कहाँ तो लेकर के चलो। लोगों ने कहा ठीक है चलिए मुनाजरा कहाँ चलते हैं। मुनाजरा कहाँ ले जा करके हुजूर शेर में शहले सुन्नत को बैठा दिया। एक तरफ सुन्नियों का स्टेज लगा हुआ है, दूसरी जानिब जो है देवबंदियों का स्टेज लगा हुआ है। और वहां पर जो है 200 से ज्यादा देवबंदी उलमा बड़े बड़े मुनाजिर बैठे हुए हैं। इधर तन्हा आला हजरत का शेर बैठा हुआ है। और जब मुनाजरा शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि ये बताओ कि तुम तन्हा कैसे मुनाजरा करोगे? हुजूर शेर में शहले सुन्नत ने तारीखी जुमला अपनी जुबान से इरशाद फरमाया और फरमाया ऐ लोगों, तुम आने वाले हशमत अली को ना देखो, भेजने वाले बरेली के ताजदार मौलाना अहमद रजा को देखो। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करजा करजा। हजरत अल्लामा कारी उमर रजा साहिब किबला नारे तकबीर। हुजूर शेर में शहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों आने वाले हशमत अली को ना देखो, भेजने वाले बरेली के ताजदार मौलाना अहमद रजा को देखो। आला हुजूर शेर में शहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों जब कोई किसी को कहीं भेजता है तो कुछ ना कुछ दे करके जरूर भेजता है। आने वाला हशमत अली तन्हा
नहीं है। आला हजरत का फैजान लेकर के आया है, बुजुर्गों का फैजान लेकर के आया है। फिर देवबंदी मुनाजिर ने कहा कि तुम तन्हा हमसे कैसे मुकाबला करोगे। उस वक्त भी सरकार शेर बेशहल सुन्नत ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया और आपने फरमाया सुनो सुनो ऐ देवबंदी लोगों सुनो, 100 लोमड़ियों के मुकाबले में, 100 लोमड़ियों के, मोहब्बत से जरा बोले, मोहब्बत से, सुभान अल्लाह, और जोर से बोले, और जोर से बोले, सुभान अल्लाह ने हाथ दिए हैं तो हाथों को उठा करके बोले या रसूल हुजूर शेर बेशहल सुन्नत इरशाद फरमाते हैं 100 लोमड़ियों के मुकाबले में शेर का एक बच्चा ही काफी होता है। क्या बात है, जिंदाबाद, क्या बात, या रसूल अल्लाह, या अली। हुजूर शेर बेशहल सुन्नत इरशाद फरमाते हैं ऐ मुनाजिरों सुनो सुनो, ऐ देवबंदियों सुनो, 100 लोमड़ियों के मुकाबले में शेर का एक बच्चा काफी होता है। तुम मुनाजरा तो करो, प्यारे तारीख गवाह है। वो 200 के 200 देवबंदी जितने मुनाजिर थे, नौबत ये आई वो बरेली के ताजदार के शहजादे आपके परवरदा हुजूर शेर बेशहल सुन्नत ने ऐसा मुनाजरा किया कि उनको औरतों के पर्दे नकाब पहन करके भागने पर मजबूर होना पड़ा। इसलिए आने वाले गरीब नवाज को तो तुम देखो, जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए हैं तो तन्हा नहीं आए हैं। जब कोई कहीं किसी को अपना नुमाइंदा बना करके भेजता है तो कुछ ना कुछ दे करके जरूर भेजता है। गरीब नवाज यूं ही नहीं आए हैं। गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब आपको तमाम फ्यूज बरकात से जो है आपको फैज़याब कर दिया और आपको जब कमाल को पहुंचता हुआ देखा तो नबी की बारगाह में ले जा करके खड़ा कर दिया। अर्ज किया ऐ मेरे आका, ये मेरा बेटा मोइनुद्दीन आया है, इसे अपने गुलामों में कबूल फरमा लो। नबी की बारगाह से जवाब आया ऐ जो है मोइनुद्दीन, जाओ तुम्हें भारत की हुकूमत दी जाती है, तुम्हें भारत की हुकूमत अता फरमाई जाती है। नबी की बारगाह से ये पैगाम मिला, नबी का हुक्म पाते ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुल्क हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं। तो आने वाले गरीब नवाज को देख रहे हो, गरीब नवाज को जब मुस्तफा जाने रहमत ने भेजा है तो अपना फैजान दे करके भेजा है। और गरीब नवाज नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और आपके शहजादों के शहजादे हैं। जब आपको नबी ने हिंदुस्तान भेजा है तो तन्हा नहीं भेजा है, अपने बुजुर्गों का, अपने जो है अपना फैजान और अपने जो है अपने बेटे को बहुत कुछ करामत, बल्कि यूं कहिए करामत ही नहीं बल्कि पूरा करामतों का मुजस्समा बना करके दुनिया जो है हिंदुस्तान में भेजा। और नतीजा ये निकला कि जहां जहां से गरीब नवाज गुजरे वहां वहां लोगों को कलमा पढ़ाते हुए चले आ रहे हैं। अब जो है लाहौर से गुजरे, लाहौर के लोगों को कलमा पढ़ाया, दिल्ली आए, दिल्ली को फतह किया, वहां के लोगों को कलमा पढ़ाया। और जब जो है अजमेर की धरती पर आए, उस वक्त का मशहूर जादूगर था, वो हवा में उड़ा, आपने अपनी आंखों को ना उठाया, आपने अपनी उंगली का इशारा ना फरमाया, अपने जिस्म के किसी आज़ा को आपने हुक्म ना दिया, बल्कि पैरों में रहने वाली खड़ाओं को हुक्म दिया। अरे वो आसमान पे गया है तो तू यहाँ क्या कर रही है? क्या बात है, हाय हाय, मोहब्बत से सुभान अल्लाह, हाथों को उठा करके बोले क्या बात है, सुभान अल्लाह, तारीख पढ़िए अपने बुजुर्गों की, क्या बात है, जिंदाबाद, तारीख है। वो जब जिंदाबाद, उड़ा आसमान में, आज ये उड़ रहे हैं तो मेरे अजीजों आप घबराइएगा नहीं। उसके ऊपर गरीब नवाज की जूती पड़ी, इसके ऊपर गुलामाने गरीब नवाज की जूती पड़ी। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। टेंशन वो लोग करें जिनको नवाजने वाले ना हो, टेंशन वो लोग करें जिनको देने वाले ना हो, टेंशन वो लोग करें जिनकी कोई रहनुमाई करने वाले ना हो, टेंशन वो लोग करें कि जिनकी कोई सुनने वाला ना हो। ऐ मेरे
अजीजों सुनो सुनो, गरीब नवाज की बारगाह से कल भी लोगों को फैज मिल रहा था, आज भी लोगों को फैज मिल रहा है। इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक लोग फैज पाते रहेंगे, जमाने को लोग बताते रहेंगे। मेरे अजीजों तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले मोइनुद्दीन को भी देखो और भेजने वाले बड़े मदीना के ताजदार को भी देखो। जब मेरे मुस्तफा ने भेजा तो करामत नहीं बल्कि करामतों का मुजस्समा बना करके भेजा। और जब मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान पे तशरीफ लाए तो एक दो को नहीं बल्कि 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके दाखिल इस्लाम किया है। इसलिए मेरे साथ मिलकर के कहो, ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। निजामुद्दीन की दहली, अलाउद्दीन का कलियर, निजामुद्दीन की दहली, अलाउद्दीन का कलियर, ख्वाजा पाक का अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत है, जिंदाबाद। दरिया है या तो दश्त है, हाय उमर कैसा मेरा वक्त है। हर घड़ी हर काम करना सख्त है, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है। दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मैंने कोई भी आपसे तमहीदी गुफ्तगू के तौर पे ये बातें कह ली क्योंकि मुझे 11 बजे तक ही का टाइम दिया गया। 3 मिनट बाकी, ठीक है। अब मैं आपसे लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस 3 मिनट मेरे जो हैं मैं सिर्फ आपसे सवाल करना चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा। संजीदगी के साथ जो मैंने शुरू में आपसे बातें पेश की, रब के एहसान को समझिए मेरे अजीजों। क्या बात है। अल्लाह पाक ने आपको 18,000 मखलूकात में चुना, फिर माबूदाने बातुल्लाह के सामने से हटाया, अपना महबूब बंदा बनाया, क्या बात, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। अब लोग सवाल ये करेंगे, इतने बुजुर्गाने दीन हमें अल्लाह ने अता फरमाए, फिर भी हम काटे जा रहे हैं, फिर भी हम मारे जा रहे हैं, फिर भी हमारी बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, फिर भी हमारी बेटियों को जो है निशाना बनाया जा रहा है, फिर भी हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही है। याद रखिए मेरे अजीजों, ये सब हमारी बदआमालियों का नतीजा है। सब हमारी सच्ची बात है, नतीजा। क्या बात है। वरना वो परवरदिगार कि जिसने आपको चांद और सूरज से ज्यादा हसीनो जमील बनाया, हाय हाय हाय, जिसको आप क्या वो परवरदिगार जिसने आपको माँ के शिकम में रिज़्क़ अता फरमाया, वो परवरदिगार जो आपको आपके बाप की पुश्त में सही सलामत रखा, क्या वो तुम्हारी हिफाजत अबाबील के जरिए जैसे उसने अपनी घर की हिफाजत करा ली, क्या वो तुम्हारी हिफाजत करने के लिए ऐसा कोई लश्कर नहीं भेज सकता? यकीनन भेज सकता है और उससे पहले भेजा गया। लेकिन मेरे अजीजों, ये मदद, ये जो है मामलात होते किसके साथ में है? ये सारी मदद उन तक पहुंचती है जो अपने ईमान में पुख्ता हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज हालात ये है, अगर कोई हमारे सामने किसी दूसरे माबूद की तारीफ करता है तो हमारे लोगों की जबानें लड़खड़ा जाती हैं और वो उनकी बोली बोलना शुरू कर देते हैं। ऐ मेरे अजीजों, अपने इन अल्फाजों पर भी आप गौर करें। ऐ मेरे अजीजों, आप अपनी जिंदगी के ऊपर भी गौर करें। अल्लाह ने ये सब कुछ जो आपको अता फरमाया है तो इसकी वजह क्या है? अल्लाह ने जो आपको चांद और सूरज से ज्यादा खूबसूरत, चांद और सूरज से ज्यादा हसीन और जमील बनाया है, इसकी वजह क्या? तुम दुनिया में आए हो, हर चीज का एक रीजन होता है, हर चीज की अपनी एक वजह होती है। जैसे ये माइक है, इसको आपने अपने स्टेज पे इसलिए लगाया कि ये बोलने वाले की आवाज को कैच करता है, मशीन को देता है। मशीन की खासियत ये है कि वो स्पीकर को देती है, स्पीकर की खासियत ये है कि वो अवामुन नास तक बुलंद आवाज करके लोगों तक अपनी उस आवाज को पहुंचाता है। मेरे अजीजों, हर चीज की अपनी एक वजह, अपने एक जो है वो अपना एक रीजन होता है, अपनी एक जो है दुनिया में आने या उसके वजूद में आने की एक वजह होती है। तुम दुनिया में आए हो
तुम्हारी वजह क्या है? किसी से ना पूछो, अल्लाह के पूछो। अल्लाह अपने कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान जो है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम्हारे दुनिया में आने का मकसद बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां खरीदना नहीं है। तुम्हारे दुनिया में आने का मकसद खेत बाड़ी करके दुनिया से जाने का मकसद नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का मकसद नहीं है। सारी चीजें दुनिया की अल्लाह पाक ने आपके लिए पैदा फरमाई है और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खत्म। आपको जिस लिए पैदा किया है मेरे अजीजों, जलसे का असल मकसद यही है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बारगाह में ला करके खड़ा किया जाए, अच्छी बातें बताई जाए ताकि रब की बारगाह में वो जाएं, अपनी पेशानी को अपने मालिक हकीकी के सामने झुकाएं। तुम्हारे दुनिया में आने का रीजन मकसद सिर्फ इतना है कि अल्लाह पाक ने आपको अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। अल्लाह पाक हम सबको एक बनाए, नेक बनाए। हम सबको अल्लाह पाक नमाजों की तौफीक अता फरमाए। उसकी बारगाह में जितनी उसकी बारगाह से दूरी अख्तियार करोगे, हालात तुम्हारी निगाहों के सामने हैं। उमर रजा को कुछ बताने की तुम्हें जरूरत नहीं है, उलमा को ज्यादा तुमसे गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है। जो जितनी गहरी नींद में सोता है ना, उसको उतने ही ज्यादा जबरदस्त जगाने वाले भी आते हैं। तो ये आपको मार मार करके जगाने का काम कर रहे हैं। मेरे अजीजों, आप अपने आप जाग जाओगे तो कम नुकसान होगा। दूसरों की ठोकरों से अगर जागना है तो अंजाम आप अपना खुद तैयार रहिए। अल्लाह पाक हम सबको एक बनाए, नेक बनाए। ऐसे जलसों में जब आप शरीक हो तो कुछ उससे हासिल करने की कोशिश किया कीजिए, अफरा तफरी का माहौल ना रखें। अल्लाह पाक हम सबको दोनों जहान की नेमतों बरकतों से माला माल फरमाए। गरीब नवाज का फैजान अल्लाह हम सबको अता फरमाए। सारे लोग मेरे साथ मिलकर के पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ऐ मालिक मौला, मुझसे बोलने में किसी तरह का कोई खिलाफ शरा जुमला निकल गया हो, मैं अपने जुमला से रुजू करता हूँ। तमाम लोगों के सामने सारे लोग मेरे साथ मिलकर के पढ़ लीजिए कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे मौला हम सबकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हम सबको जो है एक बना, नेक बना। अस्सलाम वालेकुम।